हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन चारों क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आइए एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर गिवन, यहाँ पर हमें जो है दिया हुआ है पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 5, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है। इसके बाद में एंड करके दिया हुआ 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकंड दिया हुआ है। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है? इसमें से किसी एक का जो है, यहाँ से किसी एक इन इक्वेशनों में किसी एक वेरिएबल को दोनों में बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर 2x दिया है, या तो इस वेरिएबल को एक दूसरे के बराबर कर दें, या y यहाँ दिया -3y दिया है, इस वेरिएबल को एक दूसरे को बराबर कर दे। तो ऐसे कौन से नंबर से जो है हम मल्टीप्लाई करें इक्वेशन फर्स्ट में, जिससे चाहे x वाली वेरिएबल चाहे y वाली वेरिएबल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो यही चीज़ हमें ध्यान देना होता है दोस्तों। अगर ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा तो आसानी से जो है हम किसी एक वेरिएबल के जो है वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए जो है सबसे पहले इक्वेशन में हम क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई कितने से? अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ भी हो जाएगा, ये माइनस का 3y, ये प्लस का 3y। फिर जो है इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में मल्टीप्लाई करना होगा, आपको इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। तो यहाँ पर जो है लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। 3 से जो है हम क्या कर रहे हैं? 3 से जो है इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, उसके बाद इसमें होगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 3 5 जा 15। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये 3y और ये जो है इक्वेशन थर्ड में भी 3y इक्वल है एक दूसरे को। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करें कि जिससे इसमें से एक वेरिएबल आसानी से कट जाए। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं एक दूसरे में, तो ये आराम से जो है क्या हो जाएगा? y जो इसमें वेरिएबल दिया हुआ है ये कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड, ऐड करेंगे क्या? इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर हम इक्वेशन जो है थर्ड और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे इसे, तो यहाँ पर देखेंगे 3x और 2x को ऐड कर लिए तो ये हो जाएगा 5x। यहाँ पर प्लस 3y माइनस का 3y है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर 15 और 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 4 को यदि ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो जो x की वैल्यू आएगी फाइंड आउट होके वो 19 अपॉन का 5 हो जाएगा। ये जो है x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू आ गई 19 अपॉन का 5। अब हमें क्या करना है? इसमें जो है इस x की वैल्यू को आप चाहिए तो फर्स्ट में, आप चाहिए तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में इस वैल्यू को पुट करके इक्वेशन में पुट करके जो है y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जिसमें पुट करने से इजी से जो है हम आसानी से जो है इजीली आराम से जो है हम क्या कर सके? y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके, उसी में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बहुत ईजिली जो है हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x के वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ जहाँ पर x दिख रहा है यहाँ पर लिखेंगे 19 अपॉन 5 प्लस का y इक्वल टू 5। अभी 19 अपॉन 5 को दूसरे साइड में क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का 19 अपॉन 5। अब इसका 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस का 19 अपॉन 5। अब 25 में से 19 को लेस करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर
जो है 25 में से 19 घटेगा तो 6/5 हो जाएगा। ये y की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से x और y की वैल्यू जो है देयरफॉर इस प्रकार या इसलिए जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो वैल्यू होगी x की 19/5 और दूसरी जो वैल्यू आएगी हमारी 6/5 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। ये किस मेथड से इसको हमने सॉल्व किया है, तो ये एलिमिनेशन मेथड है। अब इसके बाद जो है कह रहा है क्वेश्चन, एक बार आप इसको एलिमिनेशन मेथड से हल करिए, उसके बाद जो है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल करके दिखाइए। तो आइए इसको हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल कर ले रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको लिखते हैं। गिवन है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो कि इक्वेशन फर्स्ट है, और उसके बाद 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। इन टू इक्वेशंस को जो है हमें हल करना है और जिससे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बट हमें किस मेथड से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब क्या करने हैं, किसी एक इक्वेशन को लेके बस x या y यानी कि एक वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल टू के एक साइड में रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड में सेंड कर देना है, भेज देना है। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, इस प्लस वाई को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का y। इसको बना देंगे इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमें प्राप्त हो गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू में पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से जो है हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, सेकेंड में पुट कर देंगे, इन द सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड हमारा ये दिया हुआ है, इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट करेंगे। तो जहाँ पर यहाँ x हमें दिख रहा है वहाँ पर क्या करनी है, ये x की वैल्यू को पुट कर देना। तो ये हो जाएगा क्या, 2x के स्थान पे कितना लिखना है, 5 माइनस का y, तो 5 माइनस का y हो गया। उसके बाद में माइनस का 3y दिया हुआ है इक्वल टू 4। इस प्रकार से इसको उतार देंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई y में होगा, तो ये हो जाएगा -2y, और यहाँ पर माइनस का 3y दिया हुआ है इक्वल टू 4। अब इसको ऐड कर लेंगे y को, यहाँ पर 2y और 3y कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस का 5y इक्वल टू 4 हो जाएगा। -5y को इस साइड में और 4 को इस साइड में लेके आएंगे, तो ये 10 माइनस का 4 इक्वल टू 5 का y प्लस में हो जाएगा। इस साइड में जाएगा प्लस होगा और 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमें जो प्राप्त होगा वैल्यू वो हो जाएगा 6 और इक्वल टू 5y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा क्या, 6/5। ये जो वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो रही है ये y की वैल्यू हो गई। यहाँ पर y की वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया। अब इसी प्रकार से जो है x की वैल्यू को भी प्राप्त करना है। तो ये जो y की वैल्यू है इसको यदि इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर दे तो आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में इसको पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन हमारा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यहाँ पर ये दिया है। तो यहाँ पर जो है x इक्वल टू 5 माइनस का 6 y है, y के स्थान पे हमें 6/5 पुट करना है, तो फिर 6/5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस का 6/5 हो जाएगा। अब 25 में से 6 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 19/5। तो ये हमारा आ जाएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। ये कौन से मेथड में आया है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में आया। तो देयरफॉर इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
एक तो 19/5 और दूसरा 6/5, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखें, जो एलिमिनेशन मेथड का आंसर हमें प्राप्त हुआ है, सेम आंसर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी प्राप्त हो रहा है। मीन्स क्वेश्चन ने हमें कहा था कि जो है इसे एलिमिनेशन मेथड से भी हल करके दिखाइए और उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल करिए। तो इन दोनों मेथड से इसको हमने हल कर लिया है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए दोस्तों, अब इसके जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर उतारते हैं इसको। गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3x + 4y = 10। यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4y = 10, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। और इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है, 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया है। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एलिमिनेशन मेथड से हल करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। वही कार्य हमें करने हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, जिसके लिए जितने की ज़रूरत होगी उतने से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ 3x यहाँ 2x है, इसमें क्या करें तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 4y यहाँ -2y, मीन्स अगर इस इक्वेशन सेकंड में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इक्वल हो जाएगा, जिससे आसानी से जो है x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो है इस इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई कितने से, 2 से, बाई 2। जैसे 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन सेकंड में 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं खाली 2y में ही मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें होगा तो 2 2 जा 4y हो जाएगा, इसमें होगा तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड से जो है हम तीसरा जो है इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखना है। क्या करने से 4y यहाँ से कैंसिल होगा, तो अगर हम देख रहे हैं तो इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो उसके विपरीत ये घट जाएगा। इसलिए जो है हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, इक्वेशन जो है फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड। ध्यान रहे कि जिस इक्वेशन से हम बनाएंगे तीसरा इक्वेशन, उसको यूज नहीं करेंगे जोड़ने या घटाने में। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को हम ऐड करेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4x दिया हुआ है और यहाँ पर 3x, तो 4x और 3x हो जाएगा हमारा 7x। इस प्रकार से माइनस का 4y प्लस का 4y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मीन्स कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 10 दिया है और ये 4 दिया हुआ है, तो 10 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14। तो इस प्रकार से x की जो वैल्यू हो जाएगी 14/7। और जैसे ही जो है 7 से 14 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगी x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। यानी कि जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो 2 आ गया। अब इसके बाद हमें आगे जो है इसमें y की वैल्यू को भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जिससे इजीली हम जो है y की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पर इसका x का मान हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, किसी भी में पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ इक्वेशन जो है सेकंड में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ये सेकंड है, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स के स्थान पे 2 हो जाएगा, माइनस का 2y इजकल टू 2, तो 2 2 जा हो गया यहाँ पर 4, माइनस का 2y इजकल टू 2, 2y को इधर और 2 को इधर करेंगे तो 4, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 इस साइड में जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। इस प्रकार से 4 में से 2 को लेस करेंगे तो 2 इजकल टू 2y हो जाएगा, और ये 2 जो है यहाँ पर इंटू में है तो इस साइड में लाएंगे तो 2/2 हो जाएगा। y की वैल्यू जो है इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो 1 होगी। तो अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर इसलिए जो है हम कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए जो है x की वैल्यू हमें जो प्राप्त हो रही है वो 2 है और y की जो वैल्यू है वो 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है अब इसको हमें क्या करना है, ये तो कह रहा था पहले एलिमिनेशन मेथड से हल करो, उसके बाद कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करो, तो उससे भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सेम
यहाँ पर हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दिया है उसको यहाँ सबसे पहले उतार देते हैं कि गिवन है हमें। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x + 4y = 10। तो 3x + 4y = 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। एंड 2x - 2y = हमें दे रखा है 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसको हल करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें ध्यान में क्या रखना होता है, किसी एक वेरिएबल को एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरे साइड में सेंड कर दो, ऐसा करना होता है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन अगर सेकंड से करें तो ईजी होगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से हम करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2y है, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x = 2y। ये जो है या तो पहले लिख दो या तो पहले इसको उतार ले रहे हैं, फिर इसको लिख ले जा रहे हैं, तो प्लस का 2y हो गया। अब इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है, 2 कॉमा दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 को कॉमा कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस, कॉमा का मतलब इस 2 से इसमें भाग देना है, जो बचेगा वो कोष्टक के अंदर लिखना है। इस प्रकार से 2x, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x = हो जाएगा 1 प्लस का y। ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमने तीसरा इक्वेशन प्राप्त कर लिया है। अब इस वैल्यू को जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। मतलब हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड से जो हमने वैल्यू x का लिया है उसको हमें पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पर x दिख रहा होगा वहाँ 1 प्लस का y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कोष्टक में क्या है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस का y, x के स्थान पे 1 प्लस का y हो गया। इस प्रकार से प्लस का यहाँ पर दिया हुआ है 4y और = 10। इसको उतार देंगे और इसको हल करेंगे तो यहाँ से 3 का 1 में होगा तो 3 और इसमें होगा तो 3y। इस प्रकार से यहाँ पर 4y दिया = 10। अब 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7y = 10 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है 3 को दूसरे साइड में लेके जाएंगे, तो जैसे ही 3 को दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो 7y = 10 माइनस का 3 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 7। तो 7y = 7, तो y = 7/7। इसको कैंसिल करेंगे तो ये y से 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। इस प्रकार से जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो 1 आ गया। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट कर देना है किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपको इजी लगे। तो ये जो y की वैल्यू है हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो इजीली हमें जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पर x = 1 प्लस y के स्थान पे 1, तो x = आ गया 2। इस प्रकार से हमें जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो देयरफॉर, इसलिए जो आंसर होगा हमारे पास वो 2,1 ये जो है x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ये हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे एलिमिनेशन मेथड में जो आंसर हमें प्राप्त हुआ था सेम आंसर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये सवाल भी सही लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अब जो है इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, गिवन है हमें, गिवन है 3x माइनस का 5y और -4 दे रखा है। तो इस 4 को इस साइड में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 4। इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से 9x = 2y + 7 दिया तो 2y को इस साइड में ले लेंगे तो 9x माइनस का 2y हो जाएगा और = 7 इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इस प्रकार से 2 इक्वेशन हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो चूंकि हमें एलिमिनेशन मेथड से लगाने हैं तो इसमें से किसी एक इक्वेशन को हम बराबर करेंगे। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ 9x और यहाँ पर 3x है। अगर 3
में अगर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मीन्स एक्स वाले जो टर्म है यानी कि जो वेरिएबल है वो बराबर हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 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 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई कितना 3 का, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 3 यानी कि 3 3 जा हो जाएगा 9 और 3 5 जा यहाँ पर हो जाएगा 15, उसके बाद 3 4 जा यहाँ पर हो जाएगा 12। ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन थर्ड हमें प्राप्त हुआ, जिसमें 9x हमें प्राप्त हुआ, तो इक्वेशन सेकेंड में भी 9x है। तो ऐसा क्या करें कि ये 9x कैंसिल हो जाए, तो अगर हम इसमें से थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं क्या, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, यानी कि थर्ड में से जो है सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको जो है हम डायरेक्टली ना करके यहाँ पर पहले इक्वेशन थर्ड को उतार दे रहे हैं, 9x माइनस का 15y इजकल टू 12, चूँकि थर्ड इक्वेशन फर्स्ट लिखे हैं तो इसको पहले उतारते हैं, सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकेंड हमारा ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस 2y इजकल टू 7। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस जो है ये इक्वेशन थर्ड में क्या हो जाएगा, उस माइनस का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर माइनस होगा और ये जो है प्लस बन जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से इसको जब लेस करेंगे तो 9 9 कट जाएगा, अब 15 में से जो है 2 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 13, 2 लेस करेंगे तो माइनस का 13 वाई हो जाएगा इजकल टू 12 में से हम क्या करेंगे 7 को लेस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है y की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें तो y की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू जो y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस ये इसके साथ आ जाएगा तो -5/13 हो जाएगा। ये जो है हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी y की, यहाँ पर y की वैल्यू ये हमें प्राप्त होगी, क्या प्राप्त हो जाएगी -5/13। अब इस वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर y के स्थान पे पुट करना था, तो पर 3x माइनस 5 इंटू वाई के स्थान पे हमें लिखना था 5 माइनस 5/13 इजकल टू 4। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 5 माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा पहले नंबर प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा 25/13 इजकल टू 4। अब इस जो है नंबर्स को एक साइड में कर लेंगे तो दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो 3x इजकल टू हो जाएगा 4 माइनस का 25/13। अब 13 4 जा कितना होता है 52 माइनस का 25/13 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लेस कर देंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, तो 3x 1 मिनट पहले सबसे पहले लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 7 बचेगा, 12 में से 5 घटाएंगे, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है 13 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाए, 3 का मल्टीप्लाई 13 में होगा तो हो जाएगा 39। तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी क्या, वो वैल्यू हो जाएगी 27/39। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, देयरफॉर इसलिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 27/39 और 5/13, ये आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसी जो है इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से जो है इसे सॉल्व कर लिया, अब इसे हमें क्या किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो जो दिया हुआ है गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इजकल टू 4, और जो है 9x माइनस 2y इजकल टू 7, 9x माइनस 2y इजकल टू 7। ये इक्वेशन दिए हुए हैं, दो इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पर क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को लेना है, किसी एक वेरिएबल को एक साइड में रखना है और बाकी सभी को क्या कर देना है, दूसरे साइड में सेंड करना है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर इस 5y को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x इजकल टू 4 प्लस का 5y। चूँकि हमें x सिर्फ यहाँ पर x से ही रोकने हैं, यानी कि एक वेरिएबल को ही ओनली रोकने, नंबर्स को दूसरे साइड में ले जाना, तो x इजकल टू 4 प्लस 5y अपॉन का 3 हो जाएगा, जो इक्वेशन नंबर यहाँ पर हमारा थर्ड हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर थर्ड से जो x की वैल्यू हमने प्राप्त किया है ना, उसको क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से हमने जो x की वैल्यू प्राप्त किया है उसको किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड ये है तो इसी में पुट करने हैं, x के स्थान पे वैल्यू पुट करनी है, तो 9, और इसके बाद में x के स्थान पे लिखेंगे 4 प्लस का 5y अपॉन का 3, और माइनस का 2y दिया हुआ है इजकल टू 7। इसको इस प्रकार से उतार देंगे। अब यहाँ पर जो है 3 से 9 को देख रहे हैं कट रहा है, तो काट देंगे, 3 3 जा 9, तो 3 कोष्टक में 4 प्लस 5y माइनस 2y इजकल टू 7। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, तो 3 4 जा हो जाएगा हमारा 12, और यहाँ पर 3 5 जा हो जाएगा 15, और माइनस का 2y इजकल टू हो जाएगा 7। अब इससे आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे ऊपर, तो ये जो है 15 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 13y, और ये 12 दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 12, तो 13y इजकल टू हो जाएगा कितना, जो है 12 में से 7 को लेस करें माइनस का 5 आ जाएगा, तो y इजकल टू जो वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का 5 अपॉन 13 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो इसको भी किसी में भी पुट करके इस वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट है तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 5 इंटू वाई के स्थान पे कितना लिखना है, माइनस 5 अपॉन 13 इजकल टू दिया हुआ 4। 3x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, 5 प्लस हो जाएगा, 5 5 25 अपॉन 13। अब इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x इजकल टू 4 माइनस का 25 अपॉन 13। फिर उस सेम प्रोसेस कर लेंगे यहाँ पर, तो 3x 13 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 52 माइनस का 25 अपॉन 13। 52 में से 25 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर बच गया 4, 4 में से 2 घट गया तो ये भी हो जाएगा 27, और 3 का 13 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये हमें प्राप्त हो गई। देयरफॉर इसलिए जो आंसर होगा वो x और y की वो क्या हो जाएगा, एक तो हमें यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हुआ है y की और यहाँ पर x की। तो यहाँ पर जो x की हुई वो 27/39 है और y की वैल्यू माइनस का 5/13। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का आंसर सेम है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश्ड होता है। अब इसके बाद आइए जो है हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व। आइए जो है इसके लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, गिवन है, हमें दिया हुआ है x/2 प्लस का 2y/3 इजकल टू -1।
तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है सही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है, इसके बटे को हटा लेना है अपन को। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि फ्रैक्शन बन रहा है वो कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x और इसमें होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 2 जा 4y और 3 2 जा 6। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करके लिखेंगे इक्वल टू माइनस का 1। अब इस 6 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6 1 जा 6। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो ये एक व्यवस्थित इक्वेशन हो जाएगा, सही क्रम में इक्वेशन हो गया। अब इसी प्रकार के इसके नेक्स्ट पार्ट को भी कर लेंगे। तो ये दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन का 3 इक्वल टू 3। तो 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 3x, और यहाँ पर इसके अपान 1 छिपा होता है, 1 का मल्टीप्लाई y में होगा तो y ही रहेगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा इक्वल टू 3। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा 9। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट में भी 3x और सेकंड में भी है, यानी कि 3x वाला यहाँ पर जो वेरिएबल जो x दिया यानी 3x इक्वल है। यदि इसको एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को लेस करेंगे तो वेरिएबल एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इक्वेशन को हमने व्यवस्थित रूप दे दिया है, और इस पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, और ये चौथा क्वेश्चन है जिसको सही रूप में हमने व्यवस्थित कर दिया है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड द्वारा एलिमिनेशन मेथड से और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग लगाएंगे, और कमेंट में जो है इसके आंसर को लिखेंगे, x और y की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।